अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि A/B प्रोपोर्शन C/D में A और D को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। जब दो रेशियोज यानी दो निस्बतें आपस में बराबर हों तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसका मतलब है कि B से वही निस्बत है जो C की D से है। इसे हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है A/B = C/D। ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होती हैं। A पहली टर्म है, B दूसरी, C तीसरी और D चौथी टर्म कहलाती है। उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन में उन टर्म्स के खास नाम होते हैं जो उनकी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। जो बाहर वाली दो टर्म्स हैं, यानी A और D, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है हैसरेवल या किनारे वाला। टू A और D दोनों किनारों पर हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम्स हैं। और जो दो अंदर वाली टर्म्स हैं, यानी B और C, इनको मीन्स कहते हैं। मीन का मतलब दरमियानी होता है। क्योंकि ये दोनों दरमियान में हैं, इसलिए ये मीन्स हैं। प्रोपोर्शन की एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी A × D मीन्स के प्रोडक्ट यानी B × C के बराबर होता है। अब हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। सवाल था कहा और दो को क्या कहते हैं। जैसा कि हमने अभी स्टेप 3 में पढ़ा, A और D बाहर वाली टर्म्स हैं और उन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है। चलिए अब दी गई ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन A मीन्स गलत है, क्योंकि मीन्स तो B और C होते हैं। ऑप्शन B एक्सट्रीम्स बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन C फोर्थ प्रोपोर्शनल सिर्फ D को कहते हैं, A को नहीं, इसलिए ये भी गलत है। और ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें सही जवाब मिल गया है। तो इस सब डिस्कशन से ये वाज़ेह हो गया कि प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D में A और D को एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन B है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा।